वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली गुरवानी, आपकी केमिस्ट्री मेंटर, और चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं हम एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो काफ़ी क्लासेस हो चुकी है। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपरेशन मेथड्स हमने पढ़ लिए थे। एल्डिहाइड बनाने की विधियाँ, कीटोन बनाने की विधियाँ, कंबाइन एल्डिहाइड कीटोन, है ना, ऐसा मेथड जिससे एल्डिहाइड भी बन जाए कीटोन भी बन जाए, पढ़ लिया था। बेंजल्डिहाइड बनाने की विधियाँ, यहाँ तक हमारा कंप्लीट है। ठीक है, लेक्चर में थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि देखो 11th भी चल रही है ना, तो 11th का सिलेबस थोड़ा तेज़ी से आगे बढ़ेगा, इसलिए इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगा। ठीक है, मतलब दिक्कत तो नहीं आएगा, जल्दी जल्दी नहीं होगा, उस स्पीड से सिलेबस नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हम पढ़ने वाले हैं भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना। तो कार्बोनिल यौगिक बोलते हैं, कार्बोनिल यौगिकों की भौतिक गुण। तो भौतिक गुण में मतलब फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था, फिर आप देख लो बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक किसे बोलेंगे, ऑर्डर की बात, सॉल्युबिलिटी की बात, और ऑर्डर्स देख लेते हुए एल्डिहाइड का ज़्यादा है, कीटोन का ज़्यादा है, क्या दिक्कत है। ठीक है, इस तरह से चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो कार्बोनिल यौगिकों के भौतिक गुण में पहला है भौतिक अवस्था। तो बच्चे सबसे पहला एल्डिहाइड, सबसे छोटा एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड से क्या था ना, 1 कार्बन फॉर्म, 2 कार्बन एसिटो, 3 का प्रोपियो, 4 का ब्यूटाइरो, 5 का वेलेरो और 6 का कैप्रो। ठीक है, तो पहला एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड, HCHO, मेथिनिल, तो तुम कहोगे गैस। दूसरा एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड, तो तुम कहोगे लिक्विड, वाष्पशील द्रव, वॉलेटाइल लिक्विड, मतलब खुला रखोगे तो वाष्प बन के उड़ेगा। कीटोन, पहला कीटोन तो वो भी लिक्विड होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा तो द्रव और उसके बाद में ठोस होते जाएंगे। ठीक है, तो हम कह रहे हैं भाई रूम टेम्परेचर पे फॉर्मल्डिहाइड गैस है, एसिटल्डिहाइड वाष्पशील द्रव है, पहला कीटोन एसीटोन भी वाष्पशील द्रव है, और बाकी के जो एल्डिहाइड कीटोन है वो धीरे धीरे द्रव और फिर अणुभार बढ़ने के साथ साथ ठोस होते जाएंगे। पहला पॉइंट क्लियर है। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे इसमें ऐड कर दीजिए कि भाई एसीटोन भी क्या है, लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। एसीटोन नील पेंट रिमूवर होता है ना, खुला नहीं छोड़ते, उसको बंद रखना पड़ता है ना, तो एसीटोन भी वाष्पशील द्रव है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट, तो बच्चे एल्डिहाइड और कीटोन की ध्रुवीय प्रकृति है। अब आपको लगेगा कि एल्डिहाइड और कीटोन की ध्रुवीय प्रकृति कैसे, तो मैंने आपको पिछले टर्न पे समझाया था कि देखो कार्बोनिल यौगिक C डबल बॉन्ड O, अब आपको पता है O की विद्युत ऋणता C से ज़्यादा है, तो O नेगेटिव है, कार्बन पॉजिटिव है। ठीक है, तो O नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव यानी C प्लस है, और हम कह रहे हैं O माइनस है। ठीक है, अब मुझे बताओ एक हिस्सा पॉजिटिव एक हिस्सा नेगेटिव, क्या ये डाइपोल नहीं है, तो हम कहेंगे प्लस माइनस है, द्विध्रुव। अब एक द्विध्रुव के पास में दूसरा द्विध्रुव अपने आप को ऐसे व्यवस्थित करता है कि विपरीत आवेशित हिस्से पास पास आए, मतलब इसका प्लस इसका माइनस, इसका माइनस इसका प्लस, फिर अगले का माइनस, इस तरह से, है ना, और ये माइनस प्लस माइनस प्लस। तो भाई ये अगर इस तरह की ज्योमेट्री है ना, इसको हम बोलते हैं डाइपोल, द्विध्रुव, है ना, इसको हम बोलेंगे द्विध्रुव। और द्विध्रुव जो है वो इस तरीके से अरेंज होते हैं, तो हम इन्हें बोलते हैं द्विध्रुव, द्विध्रुव आकर्षण। अब आपको लगता है बॉन्ड हमेशा टूटा हुआ ही रहता है क्या, तो ऐसा नहीं है, बॉन्ड टूटा हुआ नहीं रहता है, वो तो न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में टूटता है ना। लेकिन मैंने आपको ये बता रही हूँ कि देखो टूटेगा तो ऐसे टूटेगा, और मान लो नहीं टूटा है तो कुछ ऐसा, तो मान लो ना मैं C डबल बॉन्ड हो और ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब नाविक्स नहीं आ ही जाएगा तो ये बॉन्ड टूट ही जाएगा, है ना। तो फिलहाल अगर नहीं भी आया है तो ये पोलैरिटी तो होगी। तो एल्डिहाइड हो कीटोन हो, इनमें द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल पाए जाते हैं। अब द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल प्रबल होते हैं, इसलिए अणु पास पास रहते हैं। अणु पास पास रहते हैं तो हम कहेंगे फिर इनको अलग करना मुश्किल है, इसलिए इनके क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है। तो अब देखो आपसे पूछे कि भाई एल्डिहाइड और कीटोन की ध्रुवीय प्रकृति, तो हम कहेंगे होती है, इस कारण इनमें क्या है, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल है। अब द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण के कारण अणु जो है वो पास पास आ जाते हैं। ठीक है, अब अणु पास पास आ जाएंगे तो इनमें आणविक संगुणन हो जाएगा। ओके, अब आणविक संगुणन होने से क्या होगा, तो हम कहेंगे क्वथनांक बढ़ जाएगा, भाई हमारे एफर्ट्स ज़्यादा लगेंगे इनको अलग करने के लिए। ओके, अब इनके क्वथनांक समान अणुभार वाले अध्रुवीय अणुओं से ज़्यादा होते हैं।
भाई क्वथनांक किसके समानुपाती होता है, तो हम कहेंगे अणुभार के। अब दो मॉलिक्यूल दे दिए, अणुभार बिल्कुल समान है, अब तो हम कहेंगे अगर अणुभार बिल्कुल समान है तो फिर आप बोलो कि क्वथनांक जो है, जो ज़्यादा ध्रुवीय है उसका ज़्यादा है और जो कम ध्रुवीय है उसका कम है। ठीक है, तो इनके क्वथनांक द्विध्रुव आकर्षण के कारण ज्यादा है, लेकिन इनके क्वथनांक समान अणुभार वाले अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल से कम है। अब ऐसा क्यों, तो देखो आप है ना एक बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर नोट कर लो, आपको बहुत काम आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, वजह भी लिखवा दूंगी मैं, रीजन क्या है। देखो क्वथनांक का क्रम, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का क्रम। ठीक, देखो सबसे ज्यादा क्वथनांक जो होगा वो होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH। सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होगा, जो अभी मैं आपको मॉलिक्यूल्स बता रही हूं उसमें, तो हम कहेंगे सबसे ज्यादा क्वथनांक होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का। ठीक है, फिर तो हम कहेंगे इसके बाद क्वथनांक ज्यादा होता है अल्कोहल का। अणुभार समान की बात चल रही है ना, पहले तो अणुभार देखो, अणुभार समान होने पे तो सेकंड होगा अल्कोहल का, फिर होगा आपके कार्बोनिल यौगिकों का यानी एल्डिहाइड कीटोन का। अब एल्डिहाइड और कीटोन में भी कंपेयर करो, एल्डिहाइड का ज्यादा है कि कीटोन का, तो उसके लिए रोको कार्बोनिल यौगिक फिलहाल तो ये। ठीक है, कार्बोनिल यौगिक का क्वथनांक ज्यादा होगा। उसके बाद है ईथर। ठीक है, समान अणुभार की बात चल रही है, और उसके बाद तो भाई ईथर के बाद आप लिख लेना एल्केन। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, ये तुम्हारे को बहुत काम आएगा। समान अणुभार की स्थिति, पहला टॉपिक तो अणुभार ही है, पहला पॉइंट तो अणुभार ही है, अणुभार समान है उसके बाद ये अब देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्वथनांक आपने कहा सबसे ज्यादा है, क्यों भाई, तो देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो आपका क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड तो आपका अल्कोहल में भी, लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल में हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा और ध्यान से देखें कि हमने लिख दिया कार्बोक्सिलिक अम्ल, एक और लिख लेती हूँ कार्बोक्सिलिक अम्ल RC डबल बॉन्ड OH, है ना। तो बच्चे कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में है संगुणन, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो अल्कोहल में भी है, लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल में है क्या बोलेंगे, डाइमर फॉर्मेशन, द्विलिक निर्माण। द्विलिक अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है, दो अणु जुड़ जाते, दो का एक हो गया, तो संगुणन बहुत ज्यादा प्रबल हो गया। ये दो इतने ज्यादा जुड़ गए कि वाष्प अवस्था में भी दो ही, अलग नहीं हुए। मतलब अगर तुम वाष्प घनत्व विधि से कार्बोक्सिलिक अम्ल का अणुभार ज्ञात करने जाओ, मान लो एसिटिक एसिड ले लो, तो वैसे एसिटिक अम्ल का अणुभार 60 है, लेकिन अगर तुम वेपर डेंसिटी मेथड से एसिटिक एसिड का मोलर मास निकालो तो 60 नहीं आएगा, 120 आएगा। अब ये क्या बात हुई, 60 की जगह 120 कैसे आ रहा है, तो हम कहेंगे 120 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये दो जने वाष्प अवस्था में जुड़े हुए, अलग नहीं हुए, तो इतना प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो हम कहेंगे भाई कार्बोक्सिलिक एसिड में होता क्या है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अंतराणु हाइड्रोजन बंध के कारण द्विलिक निर्माण हो जाता है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन उसकी वजह से, तो भाई उसकी वजह से इसमें द्विलिक निर्माण है, डाइमर फॉर्मेशन है। तो हम कहेंगे अच्छा भाई इसको नंबर 1 पे रखना तो बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में डाइमर फॉर्मेशन, द्विलिक निर्माण, दो जने जोड़ गए, वाष्प अवस्था में भी दो ही, तो फिर वाष्प अवस्था में भी दो ही है, तो मतलब थोड़ा मुश्किल हो गया इसका वाष्प बनना। और अगर आप कहो कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, अल्कोहल है, तो अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड तो है ना, लेकिन उतना प्रबल नहीं है ना, फिर जितना आप वहां पहुंचे, तो भाई अल्कोहल ले लो, ROH ROH ROH, ठीक है, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो हम कहेंगे ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया,
है ना, आगे से आगे कंटिन्यू रहेगा। तो हम कहेंगे अल्कोहल में भी अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अल्कोहल में अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध है, अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध है, इसलिए आणविक संगुणन है, अणु पास पास आ गए। संगुणन मतलब जुड़ गए तो फिर वाष्प क्या होता है, मतलब क्वथनांक क्या होता है, वाष्प में बदलना। वाष्प क्या होता है, विद्रोह में अणु पास पास है, वाष्प में अणु दूर दूर है, तो आपको दूर करना है ना, तो होंगे ये मुश्किल काम है, होगा नहीं। फिर एल्डिहाइड कीटोन की बात करो तो भाई एल्डिहाइड कीटोन में मैंने आपको क्या सिखाया, सी डबल बॉन्ड हो, है ना, तो मैंने क्या बताया, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो फिर हम कहेंगे यहाँ ध्रुवीय प्रकृति, है ना। तो एल्डिहाइड कीटोन की प्रकृति क्या है, तो हम कह रहे हैं ध्रुवीय प्रकृति। अब ध्रुवीय प्रकृति के कारण इनमें क्या है, तो भाई इनके जो ये वैंडरवाल फोर्स है, द्विध्रुव आकर्षण वैंडरवाल बल का टाइप है ना, लेकिन प्रबल है ये, हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद इसी का ही नंबर है, तो हम कहेंगे भाई इसमें द्विध्रुव आकर्षण बल है। इस चक्कर में इसका भी क्वथनांक जो है वो ज़्यादा मानो, ठीक है भाई, इसको भी ज़्यादा मान लिया। फिर तो इसके बाद हम बात करते हैं ईथर की। तो भाई ईथर ध्रुवीय है, लेकिन इनकी ध्रुवीयता जो है वो कम है ना। ईथर ध्रुवीय तो है, लेकिन कार्बोनिल यौगिकों की अपेक्षा इनकी ध्रुवीयता क्या है, तो हम कहेंगे कम है, कार्बोनिल यौगिकों की तुलना में कम ध्रुवीय, ठीक है। तो फिर इनको पीछे रखो। इसके बाद तो फिर मैंने आपको एल्केन बताया ना, इसके बाद क्या बताया, तो मैंने आपको कहा एल्केन समान अणुभार वाला हाइड्रोकार्बन, है ना। तो आप कहेंगे अच्छा एल्केन मतलब हाइड्रोकार्बन ले रहे हो, हाइड्रोकार्बन में हालांकि एल्केन एल्कीन एल्काइन तीनों है, लेकिन फिलहाल मैं तो एल्केन से कंपेयर कर रही हूँ ना। तो भाई हाइड्रोकार्बन एल्केन की बात करो तो ये तो ध्रुवीय ही नहीं है, अध्रुवीय है। तो अब अगर ये अध्रुवीय है तो फिर आप इसको पीछे रखो बिल्कुल। अब बताओ, तो हम कहेंगे अच्छा अब आपको चाहिए बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, क्वथनांक का क्रम, ठीक है। तो अब आपको कभी भी नहीं भूलना है, किसी का भी पूछ ले तो हम कहेंगे अच्छा क्वथनांक बताना है, सबसे ज़्यादा तो हमें लेना है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड है और द्विलक है। उसके बाद तो हम कहेंगे अल्कोहल, कारण इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध है। उसके बाद हम लेंगे कार्बोनिल यौगिक यानी एल्डिहाइड कीटोन, कारण तो हम कहेंगे ध्रुवीय तो है कम से कम, कार्बोनिल यौगिक ध्रुवीय प्रकृति। उसके बाद तो भाई उसके बाद हम लेंगे ईथर, ध्रुवीय है लेकिन इतने भी नहीं है। और उसके बाद हम ले लेंगे एल्केन, पैराफिन, हाइड्रोकार्बन, क्योंकि तो बिल्कुल ही अध्रुवीय है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड वजह क्या थी, तो वजह थी द्विलक निर्माण और हाइड्रोजन बंध, है ना। एक तो वजह थी डाइमर फॉर्मेशन, द्विलक निर्माण, दूसरी वजह क्या थी, तो हम कहेंगे अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अल्कोहल में तो हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, ठीक है। फिर कार्बोनिल यौगिक में तो हम कहेंगे ध्रुवीय, ठीक है। फिर ईथर में तो आपको कहना है कम ध्रुवीय, है ना, ध्रुवीय है ज़्यादा होगा क्वथनांक, तो फिर एल्केन से तो ज़्यादा ही है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं बैठेगा। और एल्केन तो फिर हम कहेंगे तो ध्रुवीय ही नहीं है, क्वथनांक जो है वो ध्रुवीयता बढ़ने पे बढ़ता है, तो अध्रुवीय है तो फिर लीस्ट रख लो, ठीक है। तो ये ऑर्डर क्लियर है। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट तो आपको बोलना है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद तो आप कहेंगे अल्कोहल, है ना। उसके बाद तो फिर आपको पता ही है उसके बाद क्या होगा, तो हम कहेंगे इसके बाद एल्डिहाइड कीटोन, फिर ईथर और फिर हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन। अब अगर मैं तुम्हें कहूँ कि नहीं तुम तो ऐसा करो एल्डिहाइड और कीटोन में कंपेयर करो, है ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई समान अणुभार वाला एल्डिहाइड ले लो और समान अणुभार वाला कीटोन ले लो, अब बताओ। तो भाई कीटोन तो पहला शुरू ही किससे होता है, 3 कार्बन से, है ना। तो अगर आपसे कहा जाए कि आप बॉइलिंग पॉइंट तो बताइए, एल्डिहाइड
और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन के क्वथनांक की तुलना, है ना, एल्डिहाइड और कीटोन के क्वथनांक की तुलना। ठीक है, तो आप क्या बताओगे? देखो मान लो अगर मैं तुम्हें कहूँ प्रोपेनल, तो प्रोपेनल है CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH, और अगर मैं कहूँ प्रोपेनॉन तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन या प्रोपेनॉन। ठीक है, तो अगर मैं एनसीईआरटी के डेटा के अकॉर्डिंग चलूँ तो आपको बुक में डेटा दे रखा है कि भाई प्रोपेनेल का जो क्वथनांक है ना ये तो है 322 केल्विन, और प्रोपेनॉन का जो क्वथनांक है ना ये है 329 केल्विन। ठीक है, एक बार डेटा चेक कर लेते हैं। हाँ, कीटोन का क्वथनांक 329 है और एल्डिहाइड का 328 है, और अणुभार दोनों का निकाल लो। अणुभार देखो 3 कार्बन है ना, 12, 24, 36। ठीक है, हाइड्रोजन कितने? 3, 2, 5 और 6, तो 36 और 6 आपका हो गया 42 और ऑक्सीजन आपका 16 है, यानी 48 और 10 58, 58 है ना। इन दोनों का अणुभार समान है, इन दोनों का अणुभार 58 है ना। एल्डिहाइड हो या कीटोन हो 58 ग्राम पर मोल इनका अणुभार, तो अणुभार समान है तो क्वथनांक एल्डिहाइड का कम नजर आ रहा है, कीटोन का ज्यादा नजर आ रहा है। ठीक है, तो एक पॉइंट तो हम नोट कर लेते हैं कि भाई हमें डेटा तो यही कह रहा है, कीटोन के क्वथनांक, कीटोन के बॉइलिंग पॉइंट, कीटोन के क्वथनांक एल्डिहाइड की तुलना में ज्यादा है, अधिक है। ठीक है भाई, कीटोन के क्वथनांक एल्डिहाइड की तुलना में अधिक होते हैं। कारण बताओ, क्या रीजन है कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड से ज्यादा है? रीजन बताओ। तो हम कहेंगे देखो भाई अगर अणुभार होता है पहला पॉइंट, अणुभार तो आप कह रहे हैं सेम है, तो पोलैरिटी चेक कर लेते हैं। देखो अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो C डबल बॉन्ड हो, ये R और ये H है ना, ये आपका एल्डिहाइड है, तो हम कहेंगे यहाँ भी ये एल्डिहाइड है। और अगर हम कीटोन की बात करें तो आप कहेंगे R C डबल बॉन्ड हो और ये R, ये कीटोन है, बिल्कुल ये कीटोन। अब ध्रुवीयता चेक कर लो, तो हम कहेंगे ध्रुवीयता क्या, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और यहाँ पे भी क्या है, C डबल बॉन्ड हो, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। अब R बेटा, R एल्किल समूह है ना, R क्या है तो मैं कहूँगी एल्किल समूह। एल्किल समूह होता है EDG, इलेक्ट्रॉन दाता समूह, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन दान करने वाला समूह, सपोर्ट करेगा आपको इलेक्ट्रॉन का, तो हम लो सपोर्ट करेगा, है ना। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? वेक्टर है, दिशात्मक राशि, सदिश है, तो ये दो जगह से ऐड हो गया, मैंने कहा ठीक है। लेकिन यहाँ तो सपोर्टिंग ग्रुप दो है ना, ये भी इस कार्बन को है ना, C और R और C के बॉन्ड कार्बन की तरफ खिसकेंगे क्योंकि एल्किल समूह तो दान करने वाला है, और ये भी सपोर्ट इधर की तरफ आएगा, ये और ये सपोर्ट इधर है, तो फिर दिशात्मक होने की वजह से कीटोन की ध्रुवीयता मुझे ज़्यादा लग रही है। गिन लो, सारे तीर एक तरफ जा रहे हैं ना, तो ध्रुवीयता बढ़ जाएगी। यहाँ तो आपके दो ही डायरेक्शन है ना, C और H में तो पोलैरिटी है नहीं इतनी ज़्यादा, है ना भाई, H के कंपैरेटिवली चलते हैं, या ये डोनेटिंग ग्रुप नहीं, इधर सपोर्ट नहीं करेगा, दान तो नहीं करेगा कम से कम, तो हम कहेंगे नहीं वहाँ तो दान भी हो रहा है। ठीक है, तो अब तो हम कहेंगे वजह क्या है, तो भाई कीटोन जो है वो ज़्यादा ध्रुवीय है, कीटोन्स आर मोर पोलर देन एल्डिहाइड, कीटोन की ध्रुवीयता ज़्यादा है, अधिक ध्रुवीय, और एल्डिहाइड तो हम कहेंगे नहीं ये कम ध्रुवीय, और दिमाग लगा लो, तो भाई अधिक ध्रुवीय तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट मोर, और कम ध्रुवीय मतलब तो मैं कहूँगी कम ध्रुवीय का मतलब ही बॉइलिंग पॉइंट लेस, क्वथनांक कम, क्वथनांक ज़्यादा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो अब समझ में आ गया। अब कंपेयर कर लो तो हम कहेंगे अच्छा एल्डिहाइड कीटोन आ जाए तो कीटोन आगे ले लूँगा, एल्डिहाइड पीछे ले लूँगा। ठीक है,
अब जल में विलेयता, तो देखो एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, लोअर मेंबर मतलब फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन, मेथिनिल, एथिनिल, प्रोपेनॉल मतलब फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन, ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे भाई, है ना। मैं लिखूँ एल्डिहाइड R C डबल बॉन्ड O और H, तो अभी तो बताया था ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और जल, तो जल आपका H पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव, है ना। तो भाई एल्डिहाइड और जल में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध है, लेकिन लोअर कौन से एल्डिहाइड, तो मैं कहूँगी फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड, है ना। एल्डिहाइड व जल में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध, कौन सा एल्डिहाइड, तो बच्चे लोअर एल्डिहाइड, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध, ठीक है। फिर तो कीटोन में भी होगा, तो हम कहेंगे बिल्कुल R C डबल बॉन्ड O R, ये कीटोन और ये हो गया जल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये तो कीटोन और जल में भी क्या है, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध है। कीटोन व जल में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध, ठीक है। तो कीटोन और वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, एल्डिहाइड और वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो सॉल्युबिलिटी तो होनी चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है, क्लियर। लेकिन लोअर एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड पानी में घुलेगा, घुलेगा, क्यों, हाइड्रोजन बॉन्ड है। एसिटल्डिहाइड पानी में घुलेगा, बिल्कुल घुलेगा, क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। एसीटोन घुलेगा, घुलेगा। उसके बाद तुम्हें उसके बाद एल्किल समूह बढ़ता जाएगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता जाएगा, सॉल्युबिलिटी कम। तो देखो जैसे जैसे कार्बन श्रृंखला की लंबाई बढ़ती है, जल में विलेयता तेजी से घटती है, ठीक है। क्यों, तो भाई कार्बन श्रृंखला क्या है, जल विरोधी है। अणुभार बढ़ने के साथ साथ जल विरोधी भाग बढ़ता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता है। तो हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मतलब पानी, फोबिक यानी विरोधी, पानी से डरने वाला, तो फिर घुलेगा कैसे, नहीं घुलेगा, ठीक है। फिर सारे एल्डिहाइड है, कीटोन है ना, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब बेंजीन, ईथर, मीथेनॉल, क्लोरोफॉर्म, इनमें आराम से घुल जाता है, इनमें कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो ये इनके भौतिक गुण है। अच्छा, एक स्मेल वाला ध्यान रखना है। फॉर्मल्डिहाइड इतनी गंदी स्मेल होती है, मतलब चक्कर आने लग जाते हैं, दम घुटने लग जाता है। फॉर्मल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है, आंखों में से पानी आने लग जाता है। कीटोन तो फिर भी ठीक है, टॉलरेबल है, थिनर जैसा होता है ना वैसा। लेकिन एल्डिहाइड में खास बात क्या है, जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है तो दुर्गंध घटती है और वो सुगंधित होते जाते हैं, और इतने सुगंधित होते हैं कि आप इनका परफ्यूम बना लो, जितने तगड़े होते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर का भी आपको ध्यान रखना है। देखो लोअर एल्डिहाइड तीक्ष्ण गंध युक्त होते हैं, है ना। जैसे जैसे अणु का आकार बढ़ता है, गंध कम तीक्ष्ण हो जाती है तथा सुगंध बढ़ जाती है। मतलब शुरू में तो इनकी स्मेल इतनी गंदी थी, लोअर मतलब फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड की बात करो तो इनकी स्मेल इतनी गंदी थी कि हम क्या कह सकते हैं कि हम खड़े ही नहीं रह सकते लैब में। लेकिन जैसे जैसे अणुभार बढ़ा तो हम क्या देखिए, तीक्ष्णता कम हो गई, थोड़ा सहन करने लायक, और अणुभार बढ़ा तो तुम क्या देखोगे, सुगंध ही बढ़ गई, है ना, बिल्कुल सुगंधित हो गई, ठीक है। और इतनी सुगंध हो गई कि अब इनको कैसे यूज करेंगे, परफ्यूम में, है ना। या जैसे आप वनीला, बताया था आपको शुरू में वनीला एसेंस, तो वनीला कितना अच्छा खुशबू वाला होता है, दालचीनी, है ना, तो क्या होती है, अच्छी स्मेल होती है, ठीक है। तो हम कहेंगे अणुभार बढ़ने के साथ सुगंध बढ़ जाती है तथा इनका प्रयोग आप चाहे तो परफ्यूमरी में कर सकते हैं, इनका प्रयोग परफ्यूम्स बनाने में हो जाता है। सोचो, तो कोई फैमिली के लोअर मेंबर तो हम कहेंगे देखो इतनी गंदी स्मेल है कि हम खड़े नहीं रह सकते, हायर मेंबर इतनी अच्छी स्मेल है कि हम परफ्यूम बना ले, फैमिली तो वही चल रही, फर्क आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, भौतिक गुण है, चेंज होती है। नेक्स्ट, अच्छा अब आपके पास क्वेश्चन है, एनसीईआरटी उदाहरण 12.2, निम्नलिखित यौगिकों को क्वथनांक के बढ़ते क्रम में। अब देखो सबके पास 4-4 कार्बन है, गिन लो, 4 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन, एक एक ऑक्सीजन, तो अणुभार या तो बराबर होगा या लगभग बराबर होगा, कोई खास फर्क नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखो ये एल्डिहाइड है ना, ये 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड है,
ये तो हम कहेंगे भाई ये तो अल्कोहल है। ये ROR क्या सिखाया था, तो हम कहेंगे ये तो ईथर है। और ये तो ये एल्केन है, 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड ब्यूटेन है। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं, तो हम कहेंगे हमने तो पढ़ लिया था शुरू में ही, सबसे ज्यादा क्वथनांक अल्कोहल का, तो हम कहेंगे ठीक है, पहले तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का है नहीं तो फिर ठीक है अल्कोहल ले लेते। तो सबसे ज्यादा क्वथनांक ब्यूटेनॉल, CH3CH2CH2OH, इसको तो हम जोड़ेंगे नहीं, सर्वाधिक क्वथनांक इसका। इसके बाद तो अल्कोहल के बाद एल्डिहाइड बचा, तो हम कहेंगे एल्डिहाइड। कीटोन होता तो पहले हम उसको लिखते, नहीं है तो इसको लिख देते। इसके बाद तो हम कहेंगे ईथर और एल्केन में, ईथर थोड़ा तो ध्रुवीय है, एल्केन तो बिल्कुल भी ध्रुवीय नहीं है, तो ईथर लिखो। और लास्ट में तो हम कहेंगे लास्ट में एल्केन यानी कि आपका ब्यूटेन आ जाएगा। ठीक है, CH3 CH2 CH2 CH3। क्लियर? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो, क्वथनांक बिंदु के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये भी NCERT इन टेक्स्ट है 12.3। अब आपको सिंपल आइडेंटिफाई करना है भाई ये क्या है, तो हम कहेंगे देखो ये तो एल्डिहाइड है, दिख रहा है, CH3CHO एल्डिहाइड है। ठीक है, यहाँ देखो 2 कार्बन वाला एथेनॉल है। ठीक है, अल्कोहल है ना। ये ROR ईथर है, डाइमेथिल ईथर है, आप सिंपल चाहे तो ईथर लिख दो। और ये तो कार्बन संख्या एक बढ़ानी पड़ेगी ना, क्योंकि उधर एक ऑक्सीजन चल रहा है, अणुभार लगभग तो बराबर करना पड़ेगा ना, तो ये प्रोपेन है, मतलब एल्केन है। ठीक है, अब मैंने आपको सिखा रखा है सबसे ज्यादा इन चारों में तो हम कहेंगे अल्कोहल, तो अल्कोहल मतलब इथेनॉल, CH3CH2OH। ठीक है, अब ये मत सोचना कि यहाँ तो 2 कार्बन है, वहाँ 3 कार्बन है, तो बच्चे यहाँ पे ऑक्सीजन भी तो है ना, तो यहाँ ऑक्सीजन का भार 16, तो कम से कम कार्बन तो जोड़ेगा ना वो 12 के लिए, इसलिए अणुभार लगभग बराबर है, तो हम कहेंगे ठीक है एथेनॉल सबसे ज्यादा। एथेनॉल के बाद तो हम कहेंगे नहीं भाई एल्डिहाइड। इसके बाद तो हम कहेंगे ईथर, है ना, और उसके बाद तो एंड में हम कहेंगे प्रोपेन, तो प्रोपेन। रीजन कम ध्रुवीय और यहाँ अंतराणु का हाइड्रोजन बंद, और सॉरी यहाँ अध्रुवीय, ये कम ध्रुवीय, ये ध्रुवीय, है ना। यहाँ वजह क्या है, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड है। यहाँ वजह क्या है, तो हम कहेंगे पोलैरिटी है ना। यहाँ वजह क्या है, तो हम कहेंगे पोलैरिटी है, लेकिन इतनी नहीं है, ध्रुवीयता कम है। और यहाँ क्या है, तो हम कहेंगे तो अध्रुवीय, सबसे एंड में ही आएगा। गैस ही होती है, मैथेन एथेन प्रोपेन गैस ही होती है, तो गैस ही है। बॉइलिंग पॉइंट बोले ही क्या, बॉइल करने के बाद गैस ही तो बनता है, तो पहले ही गैस है, रूम टेम्परेचर पे गैस है, तो लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये सिंपल छोटा लेक्चर ले रही हूँ, ट्राई करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स ले, कंटिन्यू करूँ, चैप्टर को खत्म करवाऊँ फटाफट, है ना। तो आई होप समझ में आ गया होगा, भौतिक गुण भी उतने इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इन पे भी बनते हैं, तो इसको आप तैयार करेंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में रासायनिक गुण के साथ, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।